अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सैयद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी अगर आप चाहते हैं ना, तो ये दो काम आपने नहीं करने। मैं मर्द हजरात से मुखातिब हूँ और ये दो काम ऐसे हैं कि जो तकरीबन 99% मर्द करते हैं और नफ़रत का अपने रिश्ते में एक ऐसा बीज बो देते हैं जो इवेंचुअली 80% ऑफ द टाइम एक बड़ा पौधा बन के निकलता है और बाद में फिर उन्हें तकलीफ़ होती है इस चीज़ की। तो ये दो काम नहीं करने, जिनमें से पहला काम ये है कि कभी भी अपने घर वालों के सामने अपनी बीवी की इंसल्ट आपने नहीं करनी। बंद कमरे में आप बात करें, बंद कमरे में आपने ऊंचा बोलना है बोलें, लेकिन कभी भी चार बंदों के सामने अपनी बीवी की इंसल्ट मत करें। हमेशा चार लोगों के सामने, अपने घर वालों के ख़ास तौर पे सामने अपनी बीवी को इज्जत दें। यानी आप देखें ना, अब आप इमेजिन करें इस चीज़ को कि आप अपने ससुराल गए हैं, यानी अपनी बीवी के मेके गए हैं, और अगर जिस तरह आप अपनी बीवी को अपने घर वालों के सामने ट्रीट कर रहे हैं, वही ट्रीटमेंट अगर आपकी बीवी अपने घर वालों के सामने आपको दे तो आपको कैसा फील होगा। यानी आपके तो कह लें कि आपका तो दिमाग ख़राब हो जाएगा, आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। आप इमेजिन नहीं कर सकते। यानी ये एक ऐसी चीज़ है जो आप अपनी सोचों में कभी ये सोच भी शायद आपको नहीं आई होगी, लेकिन वो चीज़ कि जिसको आप सोचना पसंद नहीं कर रहे, वो काम प्रैक्टिकली आप अभी अपनी बीवी के साथ कर रहे हो। क्या भला कि अपने घर वालों के सामने, अपने स्टाफ के सामने, नौकर चाकर के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने जब आपका दिल करता है अपनी बीवी की इंसल्ट कर देते हैं आप। एक तो ये काम नहीं करना, और ये कह लें कि एक बहुत बड़ा आप बीज बो रहे हैं नफ़रत का। अगर आपने ये काम करना स्टार्ट कर दिया तो अपने कमरे, अपने बेडरूम से बाहर अपनी बीवी को रिस्पेक्ट दें, इज़्ज़त दें लोगों के सामने। आपके उसके साथ जो भी इश्यूज़ हैं, आपको उसके ऊपर गुस्सा आया हुआ है, कुछ भी है, उसको अपने बेडरूम कमरे की हद तक रखें। यानी अगर आपसे और मज़ीद कुछ नहीं किया जाता ना, तो एटलीस्ट आप बात ना करें। यानी आप घर से बाहर निकले हैं, आपके घर वाले बैठे हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें। लेकिन मैंने आपको जैसे वीडियो के स्टार्ट में कहा कि 99% लोग जो हैं वो रूटीन बेसिस के ऊपर अपने रिश्तेदार, अपने घर वालों के सामने अपनी बीवी को या ताने मारते हैं और या फिर उनकी इंसल्ट करते हैं। तो ये काम आपने हरगिज़ नहीं करना। दूसरा काम, अब ये जो दो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर एक मर्द ये दो चीज़ें ना करे तो वक्ती तौर पे अगर उसकी बीवी उसको तंग भी करती है, उसको अंडरस्टैंड नहीं भी करती ना, तो आपकी ज़िंदगी और शादीशुदा ज़िंदगी में एक वक्त आएगा कि जब वही बीवी आपकी मुरीद हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? अच्छा, दूसरा काम इसमें क्या है? दूसरी चीज़ इसमें यह है कि कभी भी भूल के भी अपनी बीवी के माँ बाप को गाली मत दें। और ये अब यहाँ पे अक्सर हो सकता है आप इस चीज़ के ऊपर सोचें कि ये ऑन भाई ये क्या बात कर रहे हैं, लेकिन भाई ये 99% मर्द शादी के बाद अपनी बीवी के घर वालों को लड़ाई झगड़े में गालियाँ देते हैं। ये मत किया करें। अब यहाँ पे भी अपने आप को इमेजिन करें, सोचें ज़रा इस चीज़ को कि अगर आपकी बीवी आपके पेरेंट्स या आपके बुज़ुर्गों को गालियाँ देना शुरू करते आप कैसे फील करेंगे। अब यहाँ भी वही वाली बात आ गई ना कि वो चीज़ के जिसको आप सोचना भी नहीं चाहते आप अपनी बीवी के साथ कर रहे हैं। आपकी लड़ाई है। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि गुस्सा क्योंकि हर बंदा गुस्सा नहीं कंट्रोल कर सकता, जैसे हर बंदा पैसा नहीं कमा सकता ना, हर बंदा कमाए हुए पैसे को मैनेज नहीं कर सकता। तो लिमिट्स होती हैं। हम एक इमोशनल ह्यूमन बीइंग इमोशनल है बाय डिफ़ॉल्ट। तो मैं ये नहीं कह रहा कि गुस्सा आप ना, गुस्सा आता है, गुस्सा बीवी को भी आता है, समटाइम शौहर पे बुरा भला कहती है, शौहर को भी गुस्सा आता है, लड़ाई झगड़ा होता है। तो इसके ऊपर तो बात करना ही फजूल है कि भाई लड़ा ना करें, ठीक है। आपस में तो लड़ाई तो होती है, लेकिन जितनी मर्जी लड़ाई क्यों ना हो जाए, जितना बुरा भला आप एक दूसरे को क्यों ना कह लें, कभी भी अपनी बीवी के माँ बाप को बुरा भला मत कहो, उसको उसके माँ बाप को लेके तानाजनी मत करो। यानी वैसे तो सारे रिश्तेदार हैं, आपको बीवी को हस्बैंड की फैमिली या हस्बैंड को बीवी की फैमिली, एक दूसरे के सिबलिंग्स, भाई बहनों को भी कुछ बुरा भला नहीं कहना चाहिए। लेकिन मैं वर्स्ट केस सिनारियो के ऊपर बात कर रहा हूँ कि लेट्स सपोज आप लड़ाई झगड़े में अगर बीवी आपके भाई बहनों या आप आपकी बीवी के भाई बहनों के बारे में बुरा भला कह भी लो ना, तो वो फिर भी कहीं ना कहीं बात दिल से निकल जाती है और वो नफरत का बीज उस तरह से नहीं बोया जाता। लेकिन अगर आपने माँ बाप को गाली दी अपनी बीवी के,
तो ये एक बड़ी गलत चीज़ होगी जो आप करेंगे। तो ये दो काम अगर आपने ना किए, और नॉर्मली ये जो दो काम है ना, ये शादीशुदा जोड़ों के जो शुरू के साल होते हैं, इन शुरू के सालों में होते हैं ये दो काम। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देखने वाले इस बात से इत्तेफाक अगर करते हैं तो कमेंट ज़रूर करके मुझे बताइएगा कि आपके साथ ऐसे हुआ ही नहीं हुआ। शुरू में ये दो काम होते हैं, क्योंकि बाद में फिर वक्त के साथ साथ जब 8, 10, 15, 20 साल आपकी शादी को हो गए, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और फिर आप जो है वो अब वक्त के साथ साथ एक दूसरे की इज्जत भी करने लग जाते हैं। लेकिन शुरू में और अगर शुरू में ये काम आपने किए तो फिर ये जो इवेंचुअली वक्त के साथ साथ आपकी बॉन्डिंग होनी है ये नहीं होती। और बाज़ मर्द हजरात तो शादी के 15-15, 20-20 साल बाद की लड़ाइयों में भी ये दो काम करते हैं। एक तो जहाँ दिल करता है, अब आपकी वो बीवी है, वो माँ बन चुकी है, उसके बच्चे बड़े हो गए, फिर भी जहाँ भी दिल करेगा उसकी बेइज्जती कर देंगे। और फिर उसमें उसकी फैमिली, उसके माँ बाप, बाज़ औक़ात ये होता है कि माँ बाप की डेथ हो गई है, वो मरे हुए माँ बाप के बारे में गलत बात करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये दो काम अगर आप नहीं करेंगे, और ख़ास तौर पे नौजवानों से मैं मुखातिब हूँ कि आपकी जब शादियाँ होती हैं, नई नई आपकी शादी है, जितना मर्ज़ी आपको गुस्सा क्यों नहीं है, ये दो काम आप मत करें। क्योंकि अगर ये दो काम आप नहीं करेंगे, और इसमें होगा क्या, इसमें बेसिकली ये होगा कि अगर ये दो काम आप करोगे ना, तो आपके पार्टनर के दिल से, उसकी नज़रों से, यानी अपने रिलेशनशिप को, और ख़ास तौर पे अगर आपका बच्चा हो गया है तो अपनी फैमिली को बचाने के लिए वो फ़र्ज़ी इज़्ज़त तो आपको देगी, लेकिन उसके दिल और नज़र से आप उतर जाएंगे। जो एक रिस्पेक्ट होती है ना, वो रिस्पेक्ट उतर जाएगी। और एक अच्छा रिलेशनशिप जो है वो अच्छा तब रहता है जब रिस्पेक्ट जो है वो दिल से हो, ना कि मुआशरे के हिसाब से आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि यार लोग क्या कहेंगे, हम बाहर निकले हैं, मैंने अपनी बीवी को रिस्पेक्ट देनी है, या हम बाहर निकले हैं, मैंने अपने शौहर को रिस्पेक्ट देनी है, लोग क्या कहेंगे। लोगों की वजह जो दिल से इज़्ज़त होती है ना, ये दिल से इज़्ज़त तब होगी जब आपने ये दो काम नहीं किए। तो दो काम कौन से? एक तो कभी उसके माँ बाप को गाली मत दें, हयात हैं या जा चुके हैं इस दुनिया से। दूसरा ये कि 4 लोगों के सामने कभी भी उसकी इंसल्ट मत करें। जो भी आपकी लड़ाई है, बंद दरवाजे अपने बेडरूम के अंदर अपनी लड़ाई उसको आप मैनेज करें। मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि मैं अपनी रीसेंट वीडियोस के अंदर भी मैंने तकरीबन, क्योंकि ये नया चैनल है, इसके ऊपर जितनी भी वीडियोस अभी मैंने बनाना स्टार्ट की हैं, उनके अंदर मैं आपसे एंड पे या वीडियो के स्टार्ट में यही बात कहता हूँ कि हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सी ऐसी सोशल इश्यूज़ और चीज़ें हमारे घरों में हो रही होती हैं कि जिनके ऊपर एज कंटेंट क्रिएटर मेरा दिल करता है कि मैं अपना ओपिनियन दूँ, आपसे मुखातिब हूँ उन चीज़ों के ऊपर, कि जो कि मैं अपने दूसरे चैनल्स जो ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मार्केट्स के, उनके ऊपर ये बातें इसलिए नहीं कर सकता कि वहाँ की ऑडियंस एक्सपेक्ट करती है कि मैं ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग का कंटेंट उनके लिए लेके आऊँ। तो तभी ये नए चैनल्स मैंने बनाए हैं कि जिनके ऊपर इस तरह की वीडियोज़ के जहाँ पे सोशल इश्यूज़ के ऊपर मैं आपसे बात करूँगा, और आने वाले दिनों में जो है वो मज़ीद एक्साइटिंग कंटेंट आपके लिए टाइम टू टाइम लेके आता रहूँगा। तो आज की इस वीडियो में जो मैंने आपसे बातें की हैं, अगर आपके वक्त में इन्होंने वैल्यू ऐड की हो, मेरी बातें आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। और जैसे आपने मुझे प्यार मोहब्बत सपोर्ट मेरे बाकी चैनल्स ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मार्केट्स के ऊपर, जो फाइनेंशियल कंटेंट से रिलेटेड मेरे चैनल्स हैं, उनके ऊपर जो प्यार मोहब्बत सपोर्ट आपने मुझे दिया, वही प्यार मोहब्बत सपोर्ट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इन चैनल्स के ऊपर भी मुझे देंगे। शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकालेगा वीडियो देखने के लिए। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।